हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली खबर तो है बायबैक को लेकर। जी हाँ, आज बायबैक अनाउंस किया गया और किसके द्वारा किया गया है? मैट्रिमोनी.com के द्वारा, याद रखिएगा। अनाउंसमेंट की गई है कि कंपनी शेयर बायबैक करेगी। वैसे अगर आज के दिन बात करते तो शेयर लगभग दोस्तों 5% तक उनको टूटता हुआ देखने को मिला है। तो कह सकते हैं बायबैक की खबर को बाजार ने इतना पसंद नहीं किया। शेयर अगर आप देखेंगे तो आज आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल गया। लगभग एक समय पे दोस्तों 560 रुपये करीब ट्रेड कर रहा था। बट जैसे ये खबर निकल कर आई, अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो वहाँ पर क्या आ गया? गिरावट आ गई, फॉल आ गया। और शेयर जो है वो हमको फिर लगभग 5% टूटता हुआ देखने को मिला है। पहले तो दोस्तों खबर को समझते। तो दोस्तों, मैट्रिमोनी.com ने अनाउंस किया है 58.5 करोड़ रुपीज़ का शेयर बायबैक। और जो स्टॉक है उस खबर के बाद, जैसे मैंने कहा, लगभग 5% हमको आज टूटता हुआ देखने को मिला है। अब ऐसा क्या किया गया? तो पहली बात तो दोस्तों, शेयर बायबैक प्रपोजल कितने करोड़ का है? 58 करोड़ का है, 58.5 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी ने यहाँ पर प्लान किया है कि कंपनी रीपर्चेस करेगी 8,93,129 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स। और जो बायबैक की प्राइस रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 655। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी दोस्तों करेंटली शेयर अगर आप देखेंगे तो 518-19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने जो प्राइस रखी है वो रखी है दोस्तों 655। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपसाइड आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये जो बायबैक है ये दोस्तों टेंडर रूट के थ्रू होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें सिग्निफिकेंट रिटर्न जो है वो ऑफ कैपिटल बन सकता है टू शेयर होल्डर्स, ओवरऑल क्लियरली दिखता भी है। अब यहाँ पर अगर जैसे मैंने कहा, जो बायबैक है वो रिप्रेजेंट करता है 24.68% एंड 24.81% ऑफ द एग्रीगेट कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। अब बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि बहुत बार होता है कि देखिए शेयर जो है वो कुछ खबरों पे बढ़ता रहता है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे मैट्रिमोनी.com का शेयर तो वो लगभग 3-4% बढ़ गया है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि शेयर बढ़ा नहीं है, शेयर बढ़ गया था। और आज कह सकते हैं बढ़ने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल गई। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट आज जैसे वो खबर आई, अब कह सकते हैं देखिए बाजार हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हो जो उससे कम निकल कर आ गया हो। तो ये भी अपने आप में एक रीज़न हो सकता है। बट अगेन, अगर आप मैट्रिमोनी.com का ओवरऑल फाइनेंशियल देखेंगे, सो करेंटली अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे जो सितंबर के क्वार्टर में निकल कर आए, तो 114 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया था, जो पिछले साल तक करीबन 115 करोड़ था। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट हमको रहता हुआ देखने को मिला। मार्जिन कंपनी के 10.5% पर आते हुए देखने को मिले, जो पिछले साल तक लगभग 15% थे। तो मार्जिन में भी ड्रॉप हुआ। इसके अलावा प्रॉफिट कंपनी ने लगभग 7.76 करोड़ का किया, जो पिछले साल तक लगभग इसी क्वार्टर के अंदर दोस्तों 13 करोड़ के आसपास का था। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स कोई बहुत खास कंपनी के लगातार नहीं आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो वो रुक सी गई है। कंपनी जो है बस लगातार 450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू साल के अंदर करती है। और मुनाफा जो है वो कंपनी का दोस्तों अब बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि घटता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स जो है वो श्रिंक करते हुए देखने को मिले। और उसी का असर है दोस्तों कि शेयर जो है वो कुछ खास नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 54% स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं। एफ की 22% की हिस्सेदारी है, तो डी की 7.5% की हिस्सेदारी है। पब्लिक 16% हिस्सा रखती है। बट बात वही ना कि दोस्तों कंपनी ने रिटर्न ही डिलीवर इन्वेस्टर्स को कभी तक नहीं किया। अगर आप इसका ओवरऑल रिटर्न भी देखेंगे तो कुछ खास बनता हुआ नज़र नहीं आया। पिछले 5 सालों में जो स्टॉक का CAGR रहा है वो लगभग 9%, याद रखिएगा, नेगेटिव है। मतलब शेयर जो है वो रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाया है इन्वेस्टर्स को क्लियरली, और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। एंड अंडर परफॉर्मिंग हो भी क्यों ना, बिकॉज बाजार देखिए वैल्यू करता है ग्रोथ को, और वो ग्रोथ मिसिंग है। बट अगेन, बायबैक हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी कभार प्रॉफिट का सौदा हो जाता है। तो इस क्लियरली यहाँ पर दिखता है कि कंपनी को लगता है कि उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसलिए दोस्तों कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। अब देखते हैं ये शेयर बढ़ पाता है कि नहीं, 655 का लेवल टच कर पाता है कि नहीं। बट हाँ, यहाँ पर कंपनी ज़रूर अपने शेयर्स खरीद रही है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है FII और DII डेटा को लेकर। तो दोस्तों आज फिर डेटा निकल कर आया FII और DII का, और फिर से दोस्तों कह सकते हैं कि FII इसके द्वारा करी गई है बिकवाली, तो DII के द्वारा खरीदी गई है। साफ साफ बात, मतलब खरीदा गया है। ओवरऑल आज के दिन दोस्तों DII ने करीबन 1734 करोड़ के आसपास की बाइंग करी। बट उसके सामने FII ने 1427 करोड़ की, याद रखिएगा, सेलिंग करती है। जी हाँ, तो लगातार दोस्तों हो क्या रहा है कि FII जो है वो सेल करते हैं, DII सामने खरीदते हैं, और ये लगातार सा एक ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप खुद डेटा को देखिए, पूरे इस मंथ के अंदर दोस्तों अभी तक अगर FIS का आप देखेंगे तो सेलिंग हुई है 19,605 करोड़ की। नॉट अ सिंगल डे, मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है जिस दिन दोस्तों FIS ने बेचा ना हो, राइट। और लगातार दोस्तों FIS जो है वो सिर्फ सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया डेटा लगातार दोस्तों मजबूत आता हुआ देखने को मिल रहा है।
राइट। आज ट्रेड डिफिसिट का डेटा निकल कर आया है, वो भी अपने आप में पॉजिटिव था। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे लगातार जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सरकार नो डाउट मेजर्स ले रही है कि जिस तरीके से भले रेट कट के ज़रिए हो, भले आरबीआई जो रेट कट लगातार करती हुई देखने को मिल रही है। सरकार ने दोस्तों आप देखेंगे जीएसटी में कट किया, उससे पहले सरकार जो भी कर सकती थी, राइट, इनकम टैक्स में छूट दी। बट थिंग इसकी दोस्तों जो एफ है वो अभी भी मजबूती नहीं दिखा रहे, राइट, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और ये अपने आप में बाजार के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव साइन नहीं होता है, बाजार उसको नेगेटिवली लेता है और लगातार। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे तो स्टॉक अभी गिरता हुआ, माफ़ करिएगा, बाजार जो है वो उतना बढ़ता हुआ भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। और ओवरऑल मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उतना कुछ खास मोमेंटम भी नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि हाँ उसका व्यू डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर एक बात है कि जिस तरीके से कल यूएस मार्केट्स यानी फ्राइडे को यूएस मार्केट्स गिरे तो उसका असर भी आया। ओवरऑल आज के दिन तो थोड़ा सा रिकवरी भी आ गई एट द एंड ऑफ द डे, भले निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, बट लग रहा था कि और बड़ी तेजी बड़ी गिरावट के साथ बंद होगा। बट बात क्या है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स होते हैं वहाँ पर लगातार दोस्तों क्या देख रहे हैं हम, लगातार बिकवाली देख रहे हैं, लगातार वो गिरते जा रहे हैं, लगातार वहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आई थिंक मार्केट्स के लिए वो भी एक थोड़ा सा पैनिक पॉइंट है, बिकॉज बात क्या है ना कि ज़्यादातर निवेशकों के पास मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर है और वो लगातार उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लगातार ख़राब कर रहे हैं। सो ये बात है कि अगर दोस्तों एफ आई डी आई दोनों की तरफ से बाइंग की जाएगी तो वो अपने आप में बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक तरफ से वो कह रहा है एफ आई लगातार बेचते जा रहे हैं, डी आई ज़रूर उसके सामने दोस्तों खरीदारी करते हैं, लगभग उतनी खरीदारी कर लेते हैं। बट बात क्या है ना कि दोस्तों जब तक एफ आई का पैसा बाजार को नहीं दिखता है तो बाजार उतनी मजबूती से नहीं चल पाता है, हमने लगातार देखा है। और वही आई थिंक एक पॉइंट अभी बना हुआ है कि एफ आई लगातार अभी बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देखिए नवंबर के महीने में 17,500 करोड़ की सेल, अक्टूबर के महीने में 2,346 करोड़, देन सितंबर में 35, अगस्त में 46, जुलाई में 47, राइट। ये लगातार याद रखिए सेलिंग का आंकड़ा है। ज़रूर 3-4 महीने लगातार आए थे जिसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून जब लगातार दोस्तों एफ ने बाइंग की थी। बट उसके बाद जो सेलिंग का आंकड़ा आया वो उससे बड़ा था। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे साल की शुरुआत से, जनवरी से अगर आप देखेंगे तो 87,000 करोड़ की सेलिंग, देन 59,000 करोड़ लगभग फेब के मंथ में बेच दिया, राइट। तो अब साल अंत होने वाला है और सिर्फ याद रखिएगा 4 महीने वो रहते हुए देखने को मिले जहाँ पर एफ ने खरीदारी करी, उसके अलावा सिर्फ बिकवाली की है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं ट्रेंड लगातार अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है जब एफ की खरीदारी मिसिंग है। आई थिंक अब देखते हैं 2026 में एफ भाई करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अभी भी सेलिंग का जो वो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू है। चलिए अब आते हैं अगली बात खबर पे, और अगली खबर दोस्तों किस पे है? अगली खबर है पीवीआर आइनॉक्स में। तो दोस्तों आज के दिन पीवीआर आइनॉक्स का शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगभग 4%, 3.33% एग्जैक्ट इतनी तेजी के साथ बंद हुआ। बट एक समय पे शेयर काफ़ी ऊपर था, ज़रूर कह सकते हो ऊपर से थोड़ा सा नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला, मतलब आज के दिन के हाई से 3% ज़रूर नीचे आया। बट द थिंग इज़ कि दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स का शेयर बढ़ता हुआ ज़रूर देखने को मिला है। आज 1134 का आज का हाई था और बढ़त क्यों आई देखने को मिली है, बड़ी बढ़त के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्लियरली दोस्तों कह सकते हैं जिस तरीके से धुरंधर का बिजनेस हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है बॉक्स ऑफिस पे, और उसका असर जो है वो अब आपको पीवीआर आइनॉक्स के भी स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के पार जो है वो जाती हुई देखने को मिल रही है, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो यहाँ पर बना हुआ है। वीकेंड में हुआ क्या है कि 300 करोड़ का जो आंकड़ा है याद रखिएगा वो कंपनी ने अचीव कर लिया है, और ये थर्ड हिंदी फिल्म बन चुकी है जिसने इस लेवल को टच किया है आफ्टर छावा एंड सैयारा, राइट। तो आप समझ सकते हैं यही दो मूवीज़ ने बहुत बढ़िया किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मूवीज़ ने उतना कुछ खास पैसा नहीं बनाया, लेकिन धुरंधर ने दोस्तों 300 करोड़ क्लियरली बना लिए हैं, और ये कह सकते हैं लगातार दोस्तों बढ़िया करती हुई अभी भी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल बताया जा रहा है कि कंपनी ने करीबन 350 करोड़ रुपए कमाए हैं इन 10 डेज़। तो जैसे दोस्तों याद रखिए कोई अच्छी फिल्म करती है तो उसका असर याद रखिएगा आपको पीवीआर आइनॉक्स पे देखने को मिलता है। वैसे पीवीआर आइनॉक्स का शेयर अगर आप इस पूरे साल के अंदर देखेंगे तो काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग शेयर रहा है, मतलब 26-27% गिरा है। पिछले 5 सालों में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कुछ बना नहीं पाया पीवीआर आइनॉक्स। आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़िया करते हुए देखने को मिले हैं, उसका एक पूरा नेगेटिव जो असर है वो पीवीआर आइनॉक्स पे हुआ है। अब देखते क्या होता है आगे। बट हाँ ये फिल्म से थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टॉक ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट क्या लॉन्ग टर्म में कोई कहानी चेंज होती है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वही बात है कि काफ़ी देखिए अब ज़माना जो है वो बदल चुका है ओवरऑल ऐसा लगता है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस जो शेयर है ये कुछ खास करता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।